सर ये बताइए कि बुजुर्गों की हाजिरी की हकीकत क्या है। और मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि आप अपना ज़ाती मुशाहिदा बताइए, ज़ाती तजर्बा बताइए। आज जो आपने सवाल किया है कि बुज़ुर्गों की हाज़िरी की हकीकत क्या है, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर बुज़ुर्गों की हाज़िरियाँ होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन भी हैं जो ये कहती हैं कि हमारे जिस्म के अंदर बुज़ुर्गों की हाज़िरियाँ होती हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात बता दूं कि तकरीबन 22-23 साल का जो मेरा ये रूहानी सफ़र है, इस सफ़र के अंदर मैंने बेशुमार तरह की हाज़िरियाँ देखी हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की हाज़िरियाँ देखी हैं और मेरा इस हवाले से बहुत ज़्यादा तजुर्बा रहा है। मैंने ऐसी हाज़िरियाँ भी देखी हैं जो कि फ़ेक थीं, झूठी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी हाज़िरियाँ भी देखी हैं जिसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई दर हकीकत है क्या, मैं वो भी इंशा ताला आप लोगों को बताऊँगा। ऐसी हाज़िरियाँ भी मैंने देखी हैं जिसके अंदर शोबदों का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी हाज़िरियाँ भी देखी हैं जिसमें ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं जिसको इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर सकती कि ये कैसे मुमकिन है। तो हाज़िरियों की जिस्म के अंदर बहुत सारी अक़साम हैं और बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। आज मैं सिर्फ़ एक तजुर्बा अपना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इंशा ताला ज़िंदगी रही तो बुज़ुर्गों की हाज़िरी या जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से जितने भी मेरे पास तजुर्बात हैं वो अपने रूहानी शागिर्दों के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं सच्चाई के साथ बयान करूँगा, चाहे लोगों को जितना भी बुरा लगे। आज मैं आपके साथ वो वाक़या शेयर कर रहा हूँ अपना ज़ाती, जो कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले मेरे सामने आया। वो क्यों आया, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जो ये वाक़या बयान करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ खुद पेश आया बुज़ुर्गों की हाज़िरी के हवाले से, इसको सुनने से ज़्यादा ये क्यों पेश आया इसका जानना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। वो मैं इंशा ताला आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आज से 2-3 महीने पहले मेरे पास एक कॉल आई और मुझसे उन्होंने कहा कि जनाब हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ और मुझे ये हुक्म है कि आप मुझसे बात करें। मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि मेरे ऊपर कुछ मखसूस दिनों में हाज़िरी होती है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, वो लोगों से मुलाकातें करते हैं और इसके साथ साथ वो लोगों का इलाज भी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप किस सिलसिले से मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ और हमें ये हुक्म है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए और आपकी बात करवाई जाए। मेरे लिए ये तमाम चीज़ें कोई नई नहीं थी, मैं इन तमाम चीज़ों को समझ रहा था क्योंकि मेरा तजुर्बा भी रहा है। तो मैंने भी एक शर्त लगा दी। मैंने कहा ठीक है, जब ख्वाजा साहब की हाज़िरी होगी आपके ऊपर तो मेरी और आपकी बात वीडियो कॉलिंग के ज़रिए होगी। दूसरी बात ये कि जब आप पे हाज़िरी होगी तो उस वक्त जितने भी आपके अकीदतमंद हैं, यानी कि जो लोग भी इलाज करवाने के लिए आपके पास आते हैं इस हवाले से, उनकी मौजूदगी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी इन 2 शर्तों को मान लेते हैं तो फिर तो मैं आपको टाइम देता हूँ, वरना मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे लिए 20-25 मिनट का वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, खुसूसी तौर पर इन वक्तों में, इन जो लम्हात मेरी ज़िंदगी के अभी गुज़र रहे हैं। शुरू में तो वो इस बात को नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं मैं अकेला ही हूँगा, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पास टाइम नहीं है आपको टाइम देने के लिए। एक दिन बाद उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा ठीक है फ़लाँ दिन है, फ़लाँ वक्त होगा, इस वक्त जो है हमारे यहाँ महफ़िल भी होती है तो मैं आपको वीडियो कॉलिंग पे ले लूँगा। मैंने रज़ामंदी का इजहार कर दिया। अब हुआ यूँ कि उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग पर लिया और उसके बाद वो जो साहब थे उनके ऊपर हाज़िरी हुई, और हाज़िरी होने के बाद फिर मुझे आवाज़ आई सलाम की। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर एक बदली हुई आवाज़ में, एक भारी आवाज़ में मुझसे मुखातिब हुए और कहा कि हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और हम आपसे मुलाकात के लिए आए हैं और हम आपको कुछ नसीहतें भी करेंगे। मैंने उनको इस बातों को जवाब नहीं दिया और मैंने उनसे ये कहा कि क्या आप हकीकतन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं।
मेरा ये सवाल वहाँ मौजूद तमाम लोग सुन रहे थे। तो कहेंगे हाँ, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही हैं और हम लोगों की मदद के लिए आते हैं। मैंने कहा क्या आप इस तरह से जिस्म में भी आ सकते हैं? फिर मैंने कहा कि आप वाकई में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं? कहेंगे हाँ, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही हूँ। फिर मैंने उनसे सवाल किया क्या आप हकीकतन लोगों का रूहानी इलाज भी करते हैं? बोलेंगे हाँ, मैं लोगों का रूहानी इलाज करता हूँ। मैंने कहा ये भी बात सच है कि आप लोगों से हज़ारों रुपए इलाज के नाम पर लेते हैं? तो जब मैंने ये बात कही तो वो खामोश हो गए और फिर वो कहेंगे हाँ, इलाज में कुछ खर्चे आते हैं, कुछ अखराजात आते हैं, कुछ सामान वामान आता है तो हमें लेने पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे सवाल का जवाब मिल गया मुझे। फिर मैंने उनसे एक सवाल और किया कि अगर आप वाकई में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं तो आपको तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि आपने अना सागर को एक कूजे में बंद कर दिया। बड़े बड़े जादूगर जो हैं उन्होंने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। आपको कब से इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई सामान वगैरह की इलाज के लिए? इलाज में सामान की ज़रूरत तो नॉर्मल आमलीन को पड़ती है। अल्लाह के वली तो ऐसे होते हैं कि जो दुआ के लिए हाथ उठा दें तो लोगों के काम हो जाते हैं। अल्लाह के वलियों की तो निगाहों में ये तासीर है कि उनकी सोबत में बैठकर लोग वलायत के दर्जे तक पहुंच गए। आपको इन चीज़ों की कब से ज़रूरत पड़ने लगी? फिर मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप वाकई में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं बकौल आपके, तो आप मुझे ये बताएं कि सिलसिला चिश्तिया के मख्फी अस्कार कौन से हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिलसिला चिश्ती के मख्फी शुगल कौन से हैं? वो कौन से शुगल हैं जो मख्फी हैं, जो किताबों में मौजूद नहीं, जो सीना ब सीना बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे हैं? और अगर आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं बकौल आपके, आपका ये दावा है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी हजूर गौस पाक से भी मुलाकात साबित है। क्या हजूर गौस पाक से मुलाकात के दरमियान के अहवाल कुछ बयान करने की आप कोशिश करेंगे? और इसी तरह के कुछ सवालात मैंने उनसे किए तो वो नाराज़ हो गए और गुस्से में आ गए और कहने लगे क्या तुम हमारा इम्तिहान लेना चाहते हो? मैंने कहा बात सुनो, तुम जो कोई भी हो, तुम बुज़ुर्गों को बदनाम करना छोड़ दो, और अगर तुम ये काम नहीं छोड़ रहे हो भरी महफिल में तो अपनी हकीकत का इजहार करो कि आखिर में तुम हो कौन। तुम जिस तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से लोगों का इलाज नहीं किया। औलिया अल्लाह बहुत ऊंचे दर्जे पर होते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। फिर उसके बाद मैंने कुछ ख़ास किस्म की बात की और कुछ ख़ास तरतीब से की। जब मैंने वो तरतीब अख्तियार की तो फिर खुल के सामने आ गया कि ख्वाजा साहब के नाम पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर झूठ बोला गया। दर हकीकत वो एक आमिल जिन था, दर हकीकत वो ख़ुद एक आमिल जिन था जो इमलियात किया करता था या करता है, और इसके साथ साथ वो जो शख्स है वो ख़ुद भी आमिल है। यहाँ ओरिजिनल किसी भी बुज़ुर्ग की हाज़िरी नहीं थी, यहाँ सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों को मुतासिर करने के लिए नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। अक्सर जिन्नात होते हैं, अक्सर जिन्नात होते हैं, जिन होता है जो कि झूठ बोलता है जिस्म में आकर कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग हूँ, मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग हूँ, मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग हूँ। फिर होता ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनके काम हो जाते हैं तो वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि वाकई में कोई बुज़ुर्ग आया है जब भी तो हमारा काम हुआ है। बुज़ुर्गाने दीन से, बुज़ुर्गों से, सिलसिले के बुज़ुर्गों से फैज़ होना एक अलग बात है, फैज़ का मुंतकिल होना एक अलग बात है, और किसी बुज़ुर्ग की जिस्म में हाज़िरी हो जाना ये एक अलग बात है। ऐसे बेशुमार वाक़यात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और ऐसे अजीब अजीब किस्म के वाक़यात मेरे साथ रोनुमा हुए जो मुझ पर ख़ुद गुज़रे हैं। मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली इन तमाम चीज़ों को देखा है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला बयान करने की कोशिश करूँगा। सर ये बताइए कि बहुत सारी ख़वातीन पर भी हाज़िरियाँ होती हैं, इस हवाले से भी बताइए कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके ऊपर हाज़िरी होती है और वो ये कहती हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की हम पे हाज़िरी आ रही है, तो आप उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसकी हकीकत को किस तरह से खोल सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी नशिस्त में हम इस पर ही बात करेंगे कि ख़वातीन की हाज़िरी के पीछे हकीकत क्या है।